हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने चंदन के पेड़ कभी न कभी जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। वीडियो में इसके कुछ आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगा। असल में लोगों को चंदन के पेड़ के बारे में बिल्कुल इतनी ही जानकारी होती है कि खुशबू बढ़ाने का काम करते हैं और ये हमारे जो मस्तक होते हैं वहाँ पे तिलक लगाने का काम करते हैं, भगवानों को तिलक लगाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसका औषधि प्रयोग भी होता है। ये 5 मिनट की वीडियो में बताएंगे, इसके बारे में जानकारी जिंदगी भर काम आएंगे। चंदन बहुत आसानी से आपको जनरल स्टोर की दुकान में मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उड़ीसा में पैदा होने वाले चंदन सबसे उत्तम होता है। भारत में वैसे बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन जो उड़ीसा में पैदा होने वाले चंदन होते हैं उसमें खुशबू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अच्छे चंदन की पहचान बता देता हूँ, फिर इसके फायदा बताऊंगा और मैं आप लोगों को और भी आयुर्वेदिक जानकारी बताऊंगा। जो चंदन बहुत ही अच्छे गुणवत्ता का होते हैं वो दिखने में सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब उसके टुकड़े करते हैं तो लाल रंग का होता है और इसे घिसने पर उसमें पीला रंग का जैसा जो पदार्थ होता है द्रव निकलने लगता है। इसमें थोड़ा सुगंध तीखा होता है, तो यही सबसे उत्तम क्वालिटी का चंदन होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। चंदन क्या है, चंदन को किस प्रकार से आयुर्वेद में प्रयोग होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, थोड़ी भी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो प्राकृतिक तरीके से उपचार करें 100%। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत सारी बीमारी का प्राकृतिक तरीके से उपचार बता चुका हूँ। ये आपको जो भी उपचार पूछने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या hariomcare305@gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे दर्शक नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हैं और हर कोई चाहते हैं कि उनके परिवार में रहने वाले सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। ठीक इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ मेरे इस चैनल में जुड़े हुए जो मेरे वीडियो को देख रहे हो भाई लोग हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। इसलिए आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी भी बताता हूँ। कुछ लोगों को हमेशा प्यास लगने की शिकायत होती है और वास्तव में कहा जाए तो एक प्रकार की बीमारी भी है। तो ऐसे में 20 से 40 मिलीलीटर नारियल के पानी लेना है और 2 से 4 ग्राम चंदन की चूर्ण डाल देना है, तो बिल्कुल इससे प्यास जो होता है खत्म हो जाता है। महिला पुरुष दोनों को छींक की समस्या रहती है, तो ऐसे में चंदन और धनिया की पत्ती को पीसने से सूंघने से छींक जो होती है बंद हो जाती है, हिचकी आना बंद हो जाती हैं। चंदन की लकड़ी को जल में घिस करके सूजन वाले हिस्से पर लगाने से शरीर में सूजन जो होते हैं दूर हो जाते हैं। तो ये 5 मिनट के मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये 5 मिनट के वीडियो आपको जिंदगी भर काम आएंगे, इसलिए अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइस। और आइए जानते हैं खुजली में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो चंदन के तेल में नींबू का रस और कपूर मिला ले और इसे लगाने से खुजली ठीक हो जाती है। मुहासे के लिए चंदन के पेस्ट को लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग ने इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे है ना पिंपल्स मुहासे को ठीक करने वाला कहा जाए चंदन के पाउडर आते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। पसीने की बदबू दूर करने के लिए बहुत से लोगों को पसीने से बदबू आते हैं, तो चंदन के चूर्ण को गुलाब जल के साथ पीस करके लगाने से पसीने के साथ में आने वाले बदबू जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे लोकल जानकारी जो कि आप लोगों को बताया। अब मैं बताना चाहूँगा ये यौन समस्या के लिए भी सबसे बेस्ट होता है। सफ़ेद पानी को माता बहने में रोकती है, शुक्राणु बढ़ाने का काम करते हैं। मूत्र संबंधी बीमारी में, क्योंकि जो चंदन का स्वभाव होता है बहुत ही शीतल होता है। पेचिस हैं, रक्त विकार है, नाक से खून बहना है, बुखार है, चेचक है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। गठिया के दर्द में भी इसका प्रयोग होता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा यौन रोग में, तो चंदन का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है यौन रोग में। इसमें क्या क्या लेना होता है, मंजिष्ठा और चंदन के चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में 2 से 4 ग्राम चूर्ण को लगातार सेवन करने से यौन रोग ठीक हो जाते हैं। मैं खुल करके आप लोगों को जानकारी बताता हूँ। शर्मा करके बहुत से लोग जो है पूछते नहीं हैं, फिर बाद में हमें मेल करते हैं सर ये हमें समस्या है तो क्या करें। मैं बता रहा हूँ यौन संबंधी समस्या के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद शुक्राणु बढ़ाने के लिए तो अर्जुन की छाल और चंदन को समान मात्रा में लेकर के काढ़ा बना ले और 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से शरीर में शुक्राणु बढ़ती है। लिकोरिया के लिए माता बहने में सफ़ेद पानी निकलती, बहुत से माता बहनें परेशान हो जाती हैं क्या करें क्या ना करें, तो लिकोरिया होने पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, 5 मिनट के वीडियो में बताई गई जानकारी जिंदगी भर काम आएंगे। तो सफ़ेद या लाल चंदन की काढ़ा बना ले और इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में पीना है, तो लिकोरिया की बीमारी जो होते हैं सफ़ेद पानी निकलना 2 ही बार के इसके प्रयोग से ठीक हो जाती हैं। क्योंकि चंदन का स्वभाव होता है शीतल और लिकोरिया क्यों होते हैं, हमारे शरीर में गर्मी के टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण या ज़्यादा हम तनाव भरी काम करते हैं जिसमें हमारे शरीर में गर्मी बढ़ते हैं, उसकी वजह से होते हैं।
इसके बाद दोस्तों चेचक में इसका प्रयोग होता है। चेचक मतलब जो जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं, हमारे पीठों में निकलने लगते हैं, पूरे बदन में फैल जाते हैं। तो शुरुआती अवस्था में चंदन के लेप बना करके चेचक पर लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। चेचक इसके कुछ ही दिनों के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं। वैसे तो चंदन का प्रयोग आप सिर के दर्द में भी कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे सिर दर्द होते हैं तो क्या करें। इसका नेचुरल तरीके से उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक तरीके से सिर के दर्द में इसका इलाज कर सकते हैं। मेडिकल में मिलने वाले जो टेबलेट वगैरह खाते हैं उसका प्रभाव तो कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, जब तक कि वो दवा का असर हो, लेकिन ये प्राकृतिक तरीके से जो उपचार करते हैं जड़ से समाप्त करते हैं। सिर दर्द होने पर हमेशा कभी भी भूल करके जल्दी में हमें टेबलेट या गोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आपके सिर दर्द हो रहे हैं तो ये चंदन का पाउडर ले आए, मिल जाते हैं इसके जलाए हुए पाउडर, इसे मस्तक पर लेप करना है। क्योंकि इसका जो स्वभाव है शीतल है, ठंडक है, इसलिए गर्मी संबंधी बढ़ने के कारण जो सिर दर्द हो रहे, तनाव के कारण सिर दर्द हो रहे हैं, तो ये सिर के दर्द को ठीक कर देते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। जो लोग अगर चंदन अपने घरों पे लगाना चाहते हैं इसके पौधे, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, अमेजोन से हैं, वहाँ पे इसका सीड मिल जाते हैं, बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपने घरों पे चंदन लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।